मुस्लिम समाज के लोगों से एक बात ये जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप भारतीय माशरे की इस सच्चाई को ज़रा समझिए। भारतीय समाज के 85% लोग ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं या दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरह के बहुत से उनकी कास्ट हैं, बहुत से उनके तबके हैं। इस बात को समझिए। मैं बड़े एहतराम के साथ उलमा और अइम्मा से कहता हूँ, प्लीज़ इसको समझिए और एक एक मुसलमान को इसको समझाइए। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम तो किसी के भी दुश्मन नहीं हैं, लेकिन ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। हो ये रहा है कि इनको हमारा दुश्मन बनाकर इनको कभी कावड़ियों के रूप में, कभी किसी और रूप में, किसी और यात्रा में निकालकर, कभी कोई और धार्मिक रूप रखने वाले किसी कार्यक्रम में शामिल करके इनको हमारे ऊपर उकसा कर, गुस्सा दिलाकर हमारा दुश्मन बनाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो ये सब करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कभी आपने देखा है कि कावड़ियों में किसी अपर कास्ट का नौजवान भी आया हो? कभी किसी मजहबी कार्यक्रम में, नाच गाने में, नौटंकी में, किसी जुलूस में कभी आपने देखा है कि किसी अपर कास्ट का कोई नौजवान शामिल हुआ हो? ये जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई बेटा आपको कभी आज तक नज़र आया है? इनके बेटे यूरोप और अमेरिका में पढ़ते हैं और भारत का ड्रेस भी नहीं पहनते। इनको आप देखेंगे वहाँ तो पहचानेंगे भी नहीं। ये अपनी फैमिली के किसी नौजवान को इन सब कार्यक्रमों में शामिल नहीं करते। उनके भविष्य बनाने के लिए, उनका फ्यूचर बनाने के लिए उनको हाई एजुकेशन दिलाते हैं और इन सब झगड़ों से उनको बिल्कुल दूर रखते हैं। आप मुसलमान इसको समझें। इसलिए ये जो क्लास है जो हर तरफ फैला हुआ है, यही लोग हैं जिनको हम हिंदू समझते हैं। ये ओबीसी समाज के लोग हैं जिनकी आबादी, देश की आबादी की आधी आबादी से ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं। 54% से भी ज़्यादा सरकारी आंकड़े के मुताबिक ओबीसी समाज के लोग हैं। इनको दुश्मन मत समझिए। अगर ये दुश्मन बन गए हैं तो इनको दोस्त बनाइए। इनकी गलतफहमियों को दूर कीजिए। अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में आप नज़र डालिए। असल में आप जानते नहीं भारतीय समाज की व्यवस्था को। आप इन सब को हिंदू समझते हैं और हिंदू भी क्या दुश्मन समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनसे जब आप करीबी ताल्लुकात बनाएंगे तो फिर धीरे धीरे ये जानेंगे कि भाई ये मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये क्या हमको बताया जा रहा है? इसी समाज के लोग हैं जो आज भी मस्जिदों के दरवाज़ों पर, जिनकी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर खड़ी रहती हैं कि आप फूंक छोड़ देंगे तो उनके बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी, ये इसी समाज के लोग हैं। कोई 15% अपर क्लास के जो समाज है उसके लोग नहीं आते आपके पास। और हम तो उनके भी दुश्मन नहीं हैं और उनमें भी सब बुरे नहीं होते। लेकिन जो लोग इस वक्त हमारे देश की राजनीति पर छाए हुए हैं वो वही लोग हैं जो उसी 15% समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इनको इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए। इनको अधिकार नहीं देते, इनको सम्मान नहीं देते। खुदा के लिए मुल्क की जो ये सूरत हाल है इसको समझिए। कब समझेंगे आप?
अभी जो कुछ हुआ है, ये कौन लोग थे जो कावड़ियों के रूप में आए थे? ये तो इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये रोज़ी रोज़गार से न लग जाएं, ये पढ़ने लिखने न लगें, तो वे एक तीर से दो शिकार करते हैं। मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मस्जिदों को जलाते हैं, और इनको अपना गुलाम बनाए रखते हैं। इनको उठने नहीं देना, उभरने नहीं देना, इनको किसी स्पोर्ट में, किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ने देते। आप सोचिए ज़रा कि अब तो जाट समाज को पुकार रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ हमला करो मुसलमानों पर। दिल्ली में जो पहलवान लड़कियां बैठी थीं वो भी तो जाट थीं। उनके साथ क्या सलूक किया गया है? बाल पकड़कर घसीटा गया है उन लड़कियों को। किसान जो साल भर तक बैठे रहे और 750 या 700 किसान उसमें बेचारे मौत के शिकार हुए अपने एहतिजाज में, वो भी तो जाट थे। उस वक्त जाट अपने रिश्तेदार नज़र नहीं आए। अब जब जाटों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो जाटों की खुशामद हो रही है। इसलिए मैं आप मुसलमानों से कहता हूँ कि आप इन सब बिरादरियों के लोगों से करीबी ताल्लुकात कायम कीजिए। किसी भी तरह इनकी गलतफहमियों को दूर कीजिए, राब्ते बढ़ाइए। उलमा से कह रहा हूँ कि ये बात मुसलमानों को समझाइए। मस्जिदों के इमामों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये बात जानिए और समझाइए, की जानकारी फैलाइए। तब आप इस मुल्क की खिदमत कर पाएंगे, इस मुल्क में अमन व शांति कायम कर पाएंगे, जो आपका मजहबी फरीज़ा भी है और मुल्की और वतनी फरीज़ा भी है। यही मेरा आज पैगाम था जिसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुसलमानों के लिए भी और आप सब के लिए भी मैं आप सब के लिए नेक तमन्नाएँ और शुभ तमन्नाएँ रखता हूँ। मैं आप सब का शुभ चिंतक हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे लिए सब दुआएं करेंगे और हम आने वाले दिनों में गुज़रे दिनों से ज़्यादा अच्छे, कहीं ज़्यादा अच्छे दिन देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।